अराजी केस में नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को मौसूल। जराये के मुताबिक हाई कमीशन पीर के रोज वारंट की तामील कराएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी जारी की है। माजी में बलोचिस्तान से वादे पूरे नहीं हुए। वजीर आजम इमरान खान से कोयटा में बलोचिस्तान काबीना के अरकान और वफाकी वज़रा की मुलाकातें। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। वजीर आला बलोचिस्तान और वज़रा की शिरकत। हक ना मिला तो इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं। बिलावल भुट्टो का बदीन में कारकुनान से खिताब। कहा वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड के 200 अरब रुपए खा गई। बिलावल की बदीन आमद पर इंतजामिया ने खैमा बस्ते कायम कर दी। जबरदस्ती हारियों को कैंप में लाया गया। दुकानें बंद करवा दी गई। सिंध के बल्दियाती इदारों में खुसूसी अफराद के लिए मुलाजमतों पर आम अफराद की भर्तियों का इंकशाफ। महकमा बल्दियात के ज़ैली इदारों में खुसूसी अफराद के कोटे पर सेहतमंद अफराद को नौकरियां दी गई। महकमा बल्दियात सिंध का KMC कराची वाटर बोर्ड को मरासला जारी। आर्मी चीफ से अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल केंट मैकेंजी की मुलाकात। DGSPR के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका फौजी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अफगान अमल पर जारी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। अफगान अमल शुरू होने का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा वो दिन आन पहुंचा जिसका अफगान अवाम को शिद्दत से इंतजार था। शुरू दिन से मौक़िफ़ था कि अफगान मसले का फौजी हल नहीं, अफगान तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात और सियासी तस्फिया था। अफगान रहनुमा तारीखी मौके से फ़ायदा उठाएं। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का आज नया दौर कतर में होगा। अफगान हुकूमत का वक्त मुज़ाकरात के लिए दोहा पहुंच गया। चेयरमैन कौमी मसालिहती काउंसिल अब्दुल्ला कहते हैं उम्मीद है तालिबान के साथ मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। हम किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पुरउम्मीद हैं। दीगर खबर शामिल करेंगे। महकमा औकाफ हुकाम से ग्रेड 18 और ऊपर की आसामियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। सर्विसेज कवानीन की तफसीलात भी मांग ली गई। तफसीलात 14 सितंबर को दफ्तरी औकात खत्म होने से कबल भिजवाने की हिदायत जारी की गई हैं। तफसीलात हासिल करने का बुनियादी मकसद एक से दूसरे कैडर में जम होने वाले मुलाजमीन की मालूमात और सर्विस कवानीन में बेहतरी लाना है। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल बताइएगा, तफसीलात मुरतब कर ली गई हैं, कब तक पेश कर दी जाएंगी? बिल्कुल, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन काम की जानब से सेक्रेटरी ऑफ पंजाब को भिजवाए गए मरासला में करार दिया गया है कि मजाज अथॉरिटी की हिदायत पर एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है जो इन कैडरमेंट मामला को देख रही है। SNGD का रोल बुनियादी तौर पर तमाम इदारों के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर का है ताकि ह्यूमन रिसोर्स से मुतल्लिक मामला बेहतर अंदाज में डील होते रहें और उनमें कोई कबाहत पैदा ना हो। लिहाजा ज़रूरी है कि महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर की जानब से ग्रेड 18 और उससे ऊपर के ग्रेड्स के बारे में तफसीली रिपोर्ट इरसाल की जाए, जिसमें इस अमर की निशानदेही की जाए कि किस ग्रेड की कुल कितनी असामियाँ हैं और उन असामियों में से मतलब कौन कौन से कवानीन मौजूद हैं। ज़राए का दावा है कि रिपोर्ट तलब करने का मकसद एक कैडर से दूसरे कैडर में जम होने वाली असामियों और मुलाजमिन की बाबत आगाही हासिल करना है ताकि इस हवाले से मुस्तकबिल के लिए कोई लाहे अमल तय करने में मावनत मिल सके। जी नदीम इकबाल तफसीलात दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा बदीन। तहसील टंडुबागो में जलसा हुआ। बिलावल ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले ऑपोजिशन के लिए एक कानून, अपने मुआविन खुसूसी के लिए दूसरा। सिंध को इंसाफ ना मिला तो हमें इस्लामाबाद का रास्ता आता है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए।
जियालो के चहीते पीपीवी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा बदीन, तहसील टंडो बागो में अवामी जलसे का इनेकाद, बिलावल भुट्टो का धुआंधार खिताब, वजीर आजम इमरान खान पर खूब भड़ास निकाली, कहा वजीर आजम मुनाफिक हैं, ऑपोजिशन के लिए एक कानून तो अपने माविनीन खुसूसी के लिए दूसरा, आप कब तक अवाम को बेवकूफ बनाएंगे? हम नैब और जेल को भुगतने के लिए तैयार हैं, क्या आप भुगतने के लिए तैयार हैं? अब कब तक समझते हो कि आप इस मुल्क के अवाम को बेवकूफ बनाएंगे? हम आपका हर झूठ का जवाब देने को तैयार है, हम जेल भुगतने के तैयार है, न भुगतने को तैयार है, पर आप बताएं हमें, क्या आप भुगतने के लिए तैयार हो? बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकी भी दे डाली, बोले सिंध के अवाम को उनका हक देना ही पड़ेगा। अब सिंध वाले उठ खड़े हुए हैं, उन्हें इंसाफ ना मिला तो हमें शहर इख्तिदार का रास्ता पता है। नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है, हमारा मुल्क की मईशत को तबाह कर चुके हैं, हक देना पड़ेगा वरना हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। खबर यह है कि राजनपुर में कपास की चुनाई शुरू हो गई, कॉटन फैक्ट्रियां चल गईं, काश्तकारों की खुशहाली के दिन लौट आए। कभी टिड्डी दल, कभी बारिशें तो कभी नहरी पानी की किल्लत के बाद बिलाखिर कपास की फसल तैयार हो गई है। काश्तकारों ने मजीद हुकूमत से क्या मुतालबा किया है, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद मंजूर से। जी शहजाद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, राजनपुर में भी जो है कपास की फसल तैयार हो गई है और चुनाई का सिलसिला यहाँ पर जारी है। काश्तकार जो हैं उनके चेहरों पर खुशी दिखाई देती है। टिड्डी दल के हमले, बारिशें और नहरी पानी की किल्लत के बावजूद बेलाखिर कपास की फसल तैयार हो गई है। यहाँ पर काटन फैक्ट्रियाँ जो है चालू हो गए हैं। काश्तकार जो हैं अपनी कपास को जो है मुख्तलिफ जो है आड़त पर जो है फ़रोख्त करके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें। इसके अलावा यहाँ पर जो है शहरियों ने मुतालबा किया हुकूमत पंजाब से कि राजनपुर जैसे पसमानदा ज़िले में जहाँ पर 70% से ज़ायद लोगों का ज़रिया मुआश ज़राअत पर मुनहसर है, इनको नहरी पानी जो है शशमाई के बजाय पूरा सालाना किया जाए ताकि लोग जो अपनी फसलें काश्त कर सकें और टेल तक जो है पानी पहुँचाने के हवाले से अमली तौर पर इक़दामात किए जाएँ। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि बारिशों के बाद जो फसलात को नुकसान पहुंचता है, तरह कहा कि नशेबी इलाकों में जो है डैम्स बनाए जाएं ताकि लोगों की फसलें जो है सैलाब से महफूज हो सकें। जी ठीक है शहजाद मंजूर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पंजाब भर में तबाहकारियों के बाद टिड्डी दल की एक छोटी किस्म चिन्योट में भी दाखिल हो गई है। हजारों एकड़ रकबे पर धान की फसल को नुकसान का खदशा है। इत्तला के बावजूद महकमा ज़राअत की तरफ से तलफी के इक़दाम नहीं किए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कलीमुल्लाह बलूच से। कलीमुल्लाह बलूच, आगाह कीजिएगा, इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर इलाकों में टिड्डी दल की तबाहकारियों के बाद टिड्डी दल की एक किस्म चिन्योट के इलाकों में दाखिल हो चुकी है। मैं रजवा सादात में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़े पैमाने पर बड़े रकबे पर धान की फसल काश्त की गई। उसके साथ साथ कमाद और दीगर जो चारा जात की फसलें हैं वो यहाँ पर काश्त की गई हैं। जबकि इस टिड्डी दल की वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो फसलों के नुकसान का खदशा है और यहाँ पर जो जिम्मेदार तबका है वो अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर एहतियाती इकदाम कर रहे हैं और यहाँ से इस टिड्डी दल को दूर भगाने के लिए इकदाम उठाए हुए हैं। जबकि उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि ये 1 महीना कबल जो टिड्डी दल की किस्म है ये चिन्योट के इलाकों में दाखिल हुई और उसी दौरान जो मुतलका महकमा ज़राअत के अफसरानों ने आगाह भी किया गया, लेकिन उनकी जानिब से गफलत बरती गई और इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। यही वजह है कि यहाँ पर धान की फसल को बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान हुआ है। जबकि यहाँ पर जो काश्तकार हज़रात हैं इन्होंने कबल अज़ वक्त ही धान की फसल की कटाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। जबकि इनका मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेते हुए महकमा जो ज़राअत है उनके हुकाम को इस हवाले से पाबंद बनाएं कि टिड्डी दल की ये जो किस्म चिन्योट में दाखिल हुई है इसके सद्दे बाब के हवाले से फौरी तौर पर जो है वो इक़दाम उठाए जाएँ।